Just feeling the environment. कितना दूर हैं लोगों से, but still we're so close to the nature. Fresh air, birds chirping and everything. It's so peaceful. Yuksam is located in such a beautiful place, na? It's almost like a valley. Yeah. We're surrounded by these huge hills all around. What's that? That's a small monastery, but uske samne, can you see that little hillock? हाँ. So that is where the first palace of Sikkim, Tashitenka, used to be. अच्छा. Cool यार. You know, I was just realizing कि हमने already कितना कुछ देख लिया है ना. We have started to learn so much already. I'm really looking forward कि हम और क्या-क्या नए experiences करने वाले हैं. अभी तो हमारी खोज अभी सिर्फ शुरू ही हुई है. There's a lot to explore. Let's get ready. Come. रेड पैलेस होटल की ओनर मिसेस दचिन वांगचुकला ने हमें सफेद खादा, जिसे जैदा भी कहते हैं, के साथ एक ट्रेडिशनल फेयरवेल किया। सेरेमोनियल सफेद स्कार्फ मन की प्योरिटी और कंपैशन दर्शाती है। ये सिक्किमीज कल्चर का एक प्रोमिनेंट हिस्सा है और इसे गेस्ट्स को फेयरवेल देते वक्त भी दिया जाता है ताकि उनकी जर्नी सेफ और ब्लेस्ड रहे। युक्सम को पीछे छोड़ते हुए हमारी खोज हमें ये नई एपिसोड में एक और फैसिनेटिंग जगह ले गया। The Rathongshu River is the holiest river here in Sikkim. It's considered to be as sacred to the people of Sikkim as the river Ganga is to a Hindu. राथोंगचू एक ग्लेशियल रिवर है जिसका पानी राथोंग ग्लेशियर से आता है, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क में है। ये मेन ट्रिब्यूटरी भी है रंगीत रिवर की, जिसको ट्रेडिशनली रिये बोलते हैं। The water of this river is used for one of the most important rituals here in Sikkim called the Bhumchu, which is held at Tashiding Monastery. और जैसे ही राथोंगचू रिवर पार करके हम युक्सम से राबदिंसी की ओर आगे बढ़े, हम लेथयांग नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लेप्चा विलेज आ पहुँचे। इस गांव में कई सारी वाटरफॉल्स हैं, जिनमें से एक है फेमस रेनामचू वाटरफॉल, which is located right beside the overflow waterfall of Khetuperi. ये एक पॉपुलर पिट स्टॉप है जहां टूरिस्ट्स चाय, नाश्ते और रिफ्रेशमेंट्स के लिए रुकते हैं। और ये कोई ऑर्डिनरी पिट स्टॉप नहीं है। इसके पास ही रास्ते में आपको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सरप्राइज मिलेगा। was it? I think this is like one of those jharnas, like the water just Rimvi Kharchen Powerhouse was established in the early 70s during the time of Chogyal Palden Thondup Namgyal. This powerhouse used to supply electricity to most of West Sikkim. ये पेलिंग से approximately 30 minutes drive दूर है. Because it's located in a valley by the river, it makes a perfect scenery. और शायद इसीलिए ये locals का एक favorite picnic spot भी है. प्रकृति अपने अनेक अंदाज में हमें सरप्राइज करने की एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी और हम वो हर लम्हे के लिए ग्रेटफुल थे। हमारी जर्नी में दूसरा पड़ाव था दरब, जो पेलिंग टाउन से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मोस्टली लिम्बू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और एक ऐसे ही लिम्बू इंडिविजुअल से हमारी यहाँ मुलाकात हुई जो एक हिसाब से बहुत ही एक्सेप्शनल थे। Today we're very lucky to get a little time with Mr. Amar Subba, the marathon man of Sikkim. He is one of the, if not the most fit person in the state. With sheer determination and courage, sir has been able to make his dream a reality.
सर आपका रनिंग पैशन है, ये आपने कब रियलाइज किया? नहीं, एक्चुअली रनिंग अभी तो पैशन बन गया है, लेकिन पहले मेरा एक कोटेशन है, मेरा सेल्फ कोटेशन है, आई वॉज ऑन द रोड लिटरली एट सम पॉइंट इन द पास्ट, बट नाउ दिस रोड हैज़ गिवन मी एन आइडेंटिटी एंड रेस्पेक्ट। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी आप सभी की दुआएं और सपोर्ट से वजह से आज तक मैं मैराथन सिक्किम बना हुआ हूँ। सर आपने रनिंग शुरू कब करी? मैं आफ्टर 40 मैंने स्टार्ट किया था, तो 42 इयर्स में मैंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, तो 440 किलोमीटर -15-20 डिग्री विदाउट मेडिकल सपोर्ट। वाह सर, सो आपका डेली फिटनेस रूटीन है क्या? एक्चुअली डेली फिटनेस रूटीन मेरा सिंपल रनिंग है 8-9 किलोमीटर, दैट इज सिंपल। तो जब मैं मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली कहीं भी जाता हूँ अल्ट्रा मैराथन के लिए प्रैक्टिस, वो डिफरेंट प्रैक्टिस चलता है, खाने पीने का वो डिफरेंट, लेकिन फिटनेस पे मेरा ये है कि सिंपल 8 किलोमीटर इज मेरा सिंपल रूटीन। सिंपल, वेरी सिंपल। इतना सब कुछ अचीव किया है, चैरिटी रन्स के लिए आप रेगुलरली जाते हैं सर, सो व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं, एक्चुअली आपने गुड क्वेश्चन किया। आपने चैरिटी में इसलिए करता हूँ कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, असल इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज ये है कि अच्छे काम करो, सक्सेस की तरफ मत भागो, असल इंसान की तरफ भागो, है ना। तो और ये है कि डिसिप्लिन के साथ, और ये है अपने काम की ऊंचाई में जब जाओगे, जितने भी ऊंचाई में जाओ, आप एक गलती मत करना, वो सभी के बनता है मेरे हृदय से आप सभी को कि घमंड कभी मत करना। और ये और मेहनत करते रहो, जितना मेहनत करो आपको मिलता रहेगा। अमर जी ने अपने घर के एक बड़े कमरे के चारों दीवारों को अपने सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज से सजा के रखा था, जिनमें से एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी था। दिख रहा था कि उन्होंने अपना सारा जीवन दौड़ते हुए 1000 मंजिल पार करके ये उपलब्धियां हासिल की थी। So wonderful sir, thank you so much. थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात किया, थैंक यू सो मच। Thank you. चलो ओके मैराथन गए, काफी। हाँ, ये लड़के हुए ना, बट वो सो वंडरफुल मीटिंग हिम। इतनी अच्छी बातें, इतनी इंस्पिरेशनल बातें, इतनी सटल तरीके से सिखा दिया, यू नो, सो मच सिंप्लिसिटी। इट वाज वेरी 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 हार्टवार्मिंग, super inspirational and yeah. बहुत कुछ सीखने को मिला। गुरु पद्म संभवा ने भविष्यवाणी की थी कि जब तिब्बत में धर्म के ऊपर खतरा मंडराना शुरू होगा, तब इस रहस्यमयी बेल डेमजॉन या सिक्किम के हिडन ट्रेजर्स को तिरते या ट्रेजर रिवीलर्स उन्हें रिवील करेंगे, और उनका अवतार लेने वाले जनरेशंस उन ट्रेजर टेक्स्ट और हिडन होली प्लेसेस की पहचान करके इस दुनिया में धर्म और मानवता की रक्षा करेंगे। ये दोरजी फामने एक होली साइट है, जहाँ पे ये विचित्र दिखने वाला पत्थर है। माना जाता है कि दिस इज द अबोर्ड ऑफ द रॉथफुल अवतार ऑफ दोरजी फाम दाकिनी। 2014 में इसे हिज एमिनेंस देंजोंग लाट्रुल तेरचेन दोरजी दिचे लिंगपा उर्फ दोमांग यांगथांग रिम्पुची ने रिवील किया था। नहीं तो ये होली श्राइन पता नहीं कितनी और सेंचुरीज वर्शिपर्स से हिडन ही रहती। ये सिंदरांग गांव में है, जहां पहुंचने के लिए आपको युक्सम पेलिंग रूट से थोड़ा डिटोर लेना पड़ेगा। देखा? ओ यार, it is another one. So ये पीछे के पेड़ है ना, उधर से गिरे हैं। ये सारे अखरोट के पेड़ हैं। हाँ, सिक्किम में सब कुछ मिलता है। अखरोट, वाइल्ड अखरोट। अखरोट ऐसा होता है, आपको पता था? मुझे नहीं पता था। और जैसे ही मैं सिक्किम को और ज्यादा करीब से जान रही हूँ, मुझे समझ में आने लगा है कि आखिर क्यों सिक्किम को लैंड ऑफ प्लेंटीफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मेडिसिनल हर्ब्स कहा जाता है। अगर आपको सिक्किम की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो देन you'll have to go and explore the state's West District. यहाँ के ऊंचे पहाड़ और माउंट ख्याचेजिंगा, the third highest peak of the world, के proximity के कारण ये डिस्ट्रिक्ट ट्रैकिंग के लिए भी मशहूर है। ऐसा लगता है कि यहाँ के हर एक हिल टॉप की अपनी ही कुछ हिस्ट्री है, और अब हम ऐसे ही एक हिल टॉप पहुँचने वाले थे, जहाँ किंगडम ऑफ सिक्किम की सेकेंड कैपिटल राबडिंसी की पूरी हिस्ट्री बसी थी।
मगर वहाँ पहुँचने से पहले एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हमारे रास्ते में पड़ी, जिसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। सिक्योंटिल्कू बर्ड सेंचुरी is named after Sikkim's 10th छोग्याल सिक्योंटिल्कू नामग्याल, जिनका राज 1914 में शुरू हुआ था। उन्हें द फाउंडिंग फादर ऑफ सिक्किम फॉरेस्ट्री भी माना जाता है, क्योंकि उनके छोटे मगर सिग्निफिकेंट रेन के टाइम में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो आइडियाज इम्प्लीमेंट किए गए, उसके हिसाब से वो एक फार साइटेड विजनरी थे। टेम्परेट फॉरेस्ट से लेकर एल्पाइन मेडोज तक सिक्किम में 550 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। सिक्योंटिल्कू बर्ड सेंचुरी में इंडियन फैंटेल पिजन से लेकर गैलीफॉर्म्स फैमिली के स्पीशीज तक कई तरह की बर्ड्स रखी गई हैं। Although I have a little inclination towards the cutest lovebirds. That's so nice. एंड फाइनली हम राबडेंसी पैलेस के रूइंस की तरफ निकल पड़े। ये पैलेस स्पेलिंग और गेजिंग रोड के बीच में पड़ती है। उधर पहुंचने के लिए आपको मेन रोड छोड़ के थोड़ा डिस्टेंस अपहिल पैदल चलना पड़ेगा। वहां जाने वाला रास्ता एक थिक फॉरेस्ट एरिया से होके गुजरती है। इट्स अ पीसफुल वॉक, लेकिन शिप्रा को हमेशा जल्दी ही पड़ी रहती है। आई एम फ्रॉम द प्लेन्स। ये मैडम माउंटेन्स की है, देख रहे हैं आप? पहुंची नहीं अभी तक। दादी अम्मा आ जाओ। हाँ, क्या ही होगा इनका। हम आ लेने आपको। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। थैंक यू। अब और चलना है? अरे यार ये लड़की। अभी हम जहाँ रुके थे वहाँ पे हमने तापाप छते क्रॉस किया, और पुराने जमाने में पैलेस आने वाले लोग राजा को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे अपने घोड़े से उतरने के बाद ही आगे जाया करते थे। सिक्किम के सेकंड छोग्याल तेंसुंग नामग्याल ने युक्सम से कैपिटल को राबडेंसी में शिफ्ट किया था। हालांकि फोर्ट को उनके बेटे तीसरे छोग्याल छदौर नामग्याल ने कुछ सालों बाद बनवाया था। After a long and enjoyable walk through forested pathways and past the Sikyongtulku Bird Park, you reach the Radensi Palace ruin. This palace was established in 1670 by the third Chogyal or king of Sikkim, Chadu Namgyal. कैपिटल को युक्सम के ताशिथेंका से तलिंग के राबडेंसी में शिफ्ट किया गया था। नेपाल की गोरखा आर्मी ने इस पैलेस को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको रीस्टोर किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और डिक्लेयर किया एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ के 3 स्तूपास लुसुम द्विचे, द 3 गार्डियन डेटीज को रिप्रेजेंट करता है। इन 3 डेटीज को गुरु पद्म संभव ने इन्वोक किया था, और माना जाता है कि तब इन तीनों ने ये प्रण लिया था कि वे धर्म एंड द लैंड ऑफ बेउल डेमाजोंग के भूमि पालास या प्रोटेक्टर्स ऑफ द लैंड बनेंगे। दबलाकांग एक सेक्रेड स्पॉट है जहां से माउंटेन गॉड ऑफ कंचनजंगा का आवाहन और उन्हें संतुष्ट किया जाता है। सभी गार्डन डीटीज को खुश करने के लिए लोटस बुद्धा के द्वारा बताई गई दुर्लभ जड़ी बूटी और धूप जलाकर यहीं उनकी आराधना की जाती है। राबडेंसी पैलेस का महत्व छोग्याल छातो नामग्याल के शासनकाल से बढ़ा था। उन्हें लात्सन जिग्मी पाओ लात्सन चेम्पो के इनकारनेट ने असिस्ट किया था। सिक्किम में धर्म का प्रसार होने के साथ ही पैलेस के पास पेमेयांगसी मॉनेस्ट्री की स्थापना करने की श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है।
नेचर लवर्स के लिए पेलिंग की ब्यूटीफुल नेचुरल लोकेशंस बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है। पेलिंग के आसपास के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जाने के लिए वेल मेंटेन रोड्स हैं। पेलिंग सिलीगुड़ी से तकरीबन 133 किलोमीटर और गैंगटॉक से करीब 125 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां आने के लिए दोनों सिटीज से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ये टायरिंग डे के बाद वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिलैक्सिंग एट वेस्ट सिक्किम्स ओनली 5-स्टार डिलक्स होटल, जो यहाँ से बस 15 मिनट दूर था। ये रिजॉर्ट पेलिंग टाउन के नजदीक नाखू चुम्बुंग में लोकेटेड है। इसे ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द लेआउट ऑफ सिक्किमीज मॉनेस्ट्रीज। यहाँ का earthy aesthetic was perfectly complemented by the beautiful handcrafted stone and woodwork. और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से रिजॉर्ट में स्वागत किया गया। इसीलिए मुझे कहना ही पड़ेगा कि रिजॉर्ट बहुत ही ट्रेडिशन कॉन्शियस है, जिस वजह से इस रीजन में इसे इतनी मान्यता भी प्राप्त है। क्योंकि हम अभी अभी राबडेंसी से लौटे हैं, हमने ठान लिया था कि हम राबडेंसी स्वीट में ही ठहरेंगे। जैसे हम रूम पहुंचे, इधर का 5-स्टार रेटिंग का फील हमें कंप्लीटली महसूस हो रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के रूम्स को ट्रेडिशनल डिजाइन में लोकल कारीगरों ने क्राफ्ट किया है। सिक्किमीज नोबिलिटी के भव्यता के साथ में 5-स्टार अकोमोडेशन की लग्जरी और दिल को खुश करने वाला व्यू ऑफ माउंट कंचनजंगा फ्रॉम अ बालकनीज। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हम कुछ भी मांग सकते थे। As we started unpacking, मुझे याद आया कि हम दोनों के लिए कुछ और बाकी है। Ta-da! This one's for you and this one's for me. It's so cute. So sweet. How do I look? Very cute. It's so warm. You'll need it. और इसमें ये भी है। Thank you. Thank you. Boss, I really want to go to the spa now. चलो। सोनम और मैं बहुत थक चुके थे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रिजॉर्ट के स्पा फैसिलिटी का भी आनंद उठाएंगे। मुझे यहाँ के स्पा का नाम बहुत इंट्रीगिंग लगा, महनला, जिसका अर्थ होता है मेडिसिन बुद्धा। स्टाफ वेल ट्रेन्ड और प्रेजेंटेबल था, जिसने हमें काफी इम्प्रेस किया। और समय बर्बाद किए बिना हमने तुरंत बाथरोब्स पहने और चल पड़े सीधा सोना की तरफ। सोना बाथ बहुत ही रिलैक्सिंग और रेजुविनेटिंग प्रैक्टिस होती है, जो पेलिंग में कुछ ही होटल्स में है, जहाँ पे इस तरह की हाई एंड फैसिलिटीज अवेलेबल थी। दिस वॉज अ टिप टू टो ट्रीट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। सोना और उसके बाद बॉडी मसाज के कॉम्बिनेशन से हमारी मेंटल और फिजिकल फटीग दोनों दूर हो गई थी। इस ट्रीटमेंट से बॉडी के टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाते हैं, which improves blood circulation and enhances immunity. ऐसे ट्रीटमेंट के बाद मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी that I almost fell asleep.
Every part of my body was so grateful for this kind of pampering. इन सूदिंग लाइट्स ने एक हम्बल म्यूजिक के साथ मिलकर इस खुशबूदार रूम को और भी रिलैक्सिंग बना दिया। हर एक सांस के साथ मुझे कामनेस और रेजुविनेशन का आभास हो रहा था। इस रिजॉर्ट में आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट कॉर्नर है, जहां अमंगस्ट अदर यूनिक थिंग्स सत्यजीत रे की सिक्किम के ऊपर बनाई हुई फिल्म की एक लौती सेल्यूलॉइड कॉपी रखी हुई है, जिसको ट्रस्ट ने अच्छे से रिस्टोर करा है। यहाँ का डेकोर रस्टिक स्टाइल में था और दीवारों पे कई माउंटेनियरिंग हीरोज के रेयर पिक्चर्स भी थे, लाइक श्री तेंजिंग नोर्गे, श्री नावंग गोम्बू, श्री सोनाम ग्यात्सो और सर एडमंड हिलरी। एक और खास एडिशन था यहाँ का गिफ्ट शॉप, जहाँ पे हमें सिक्किम और उसके नेबरिंग एरियाज के कई तरह के सोवेनियर्स का अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिला। ट्रेडिशनल डाइनर केवल ऑथेंटिक सिक्किमीज क्विजीन्स ही सर्व करता है और जैसे ही रात ढलती गई पार्टी टाइम शुरू हो गया। यहाँ पर कैरियोकी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके लिए हमें इनवाइट दिया गया। एंड हु सेज नो टू अ पार्टी, राइट? इसी के साथ ऑन अ मोस्ट हैप्पी एंड जॉयस नोट एक बार फिर हम हमारी खोज की एक और ब्यूटीफुल चैप्टर वेस्ट सिक्किम में समाप्त करते हैं।